नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर कोई महिला है, कोई वाइफ है, पत्नी है, अगर वो एजुकेटेड है तो क्या उसको मेंटेनेंस देने से मना किया जा सकता है, यानी कि उसको भरण पोषण देने से मना किया जा सकता है। दोस्तों इस चीज़ को जानने के लिए इस कानून में थोड़ा बदलाव हुआ है, तो इस चीज़ को जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट पर आज हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। जिस आप लोगों को बताना चाहूँगा, जजमेंट सामने है जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है, सुनाया गया है। जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट हुआ है और इस जजमेंट को अभी मुश्किल से आधा घंटा हुआ है ऑनलाइन अपलोड किया गया है, तो सोचा आप लोगों के साथ में ये जजमेंट शेयर किया जाए और बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट होने वाला है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा देखिए, जजमेंट आते रहते हैं। इस केस की सुनवाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस गुरप्रीत सिंह पुरी के द्वारा किया जा रहा होता है। इस जजमेंट में होता क्या है, देखिए, इसमें जो महिला होती है, पत्नी होती है, वो ग्रेजुएट होती है और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस की मांग करती है। अब देखिए, जो ट्रायल कोर्ट होता है देखिए, इसमें कुछ मैं जजमेंट आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया ताकि आप लोगों को समझने में काफ़ी अच्छा हो। तो इसमें तर्क ये दिया जाता है कि जो महिला है वो ग्रेजुएट है और बीए कर रखा है और पीजीडीसीए कर रखा है, तो मतलब कमाने योग्य है। लेकिन जिस समय ये आवेदन किया जाता है, महिला बिल्कुल कुछ भी नहीं कमा रही होती है, उसके 6 साल का एक बच्चा भी होता है। तो इसमें देखिए, इसमें हम जानते क्या होता है, पत्नी जैसे उसमें जो तर्क दिया जाता है, लेकिन अब नौकरी नहीं होती है, महिला ग्रेजुएट होती है, पीजीडीसीए भी कर रखती है, मतलब कुछ कंप्यूटर कोर्स जो भी होता है, एक्स्ट्रा कोर्स होता है वो भी करके रखती है, लेकिन कमा नहीं रही होती है। और साथ में हाईकोर्ट द्वारा कहा जाता है कि अगर महिला एजुकेटेड है और तो उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्या नाम है, आपको मेंटेनेंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, आप कमाने योग्य हैं, लेकिन वो कमा नहीं रही होती है। 6 साल का बच्चे की देखभाल भी करना होता है, जिसके तहत 5,000 रुपये प्रतिमाह की तय की जाती है भरण पोषण। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि इस जो पर्टिकुलर जजमेंट है, इसमें जो लुधियाना न्यायालय की जो फैमिली कोर्ट होती है, एडिशनल प्रिंसिपल जज द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं दिखती है। जैसे 5,000 रुपया कहा जाता है जो देने के लिए प्रतिमाह तय की जाती है, तो हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि जो फैमिली कोर्ट के जो एडिशनल प्रिंसिपल जज द्वारा आदेश पारित किया गया है, उसमें कोई कमी नहीं नज़र आ रही है, हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है। और मतलब ये बरकरार रखने की इच्छा जताई जाती है मानिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें देखो जो अमाउंट होता है, इसमें थोड़ा बदलाव भी किया जाता है। जो नाबालिग बेटी होती है उसको 5,000 रुपये, अब पत्नी को 9,000 रुपये भरण पोषण निर्धारित किया जाता है। टोटल 14,000 रुपये देने की बात कही जाती है, और जिसको हाई कोर्ट द्वारा स्वीकार लिया जाता है। और कहा जाता है हाई कोर्ट द्वारा जो भी फैसला सुनाया गया, ट्रायल कोर्ट द्वारा जो भी फैसला सुनाया गया वो बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। साथ में आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर हम फैक्ट और ग्राउंड की बात करते हैं तो इसमें 2018 में दोनों कपल की शादी होती है। 2019 में एक विवाह के उपरांत 2018 में शादी होती है। 2019 में एक लड़की का जन्म होता है, जिसकी जो गार्जियनशिप होती है महिला को मिलती है। और इसमें बड़े सारे तर्क दिए जाते हैं कि पति की कमाई इतनी है, इस पोस्ट पर कर रहे हैं, लेकिन सभी चीज़ों को खारिज करने के बाद में देखिए जो मेंटेनेंस होता है भरण पोषण का, वो बिल्कुल बरकरार रखा जाता है। तो दोस्तों, इन पूरे जजमेंट को पढ़ने के बाद एक चीज़ ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई महिला है, वो एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको मेंटेनेंस देने से मना नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि एजुकेटेड है तो ये कमा सकती है तो हम इसको मेंटेनेंस नहीं देंगे। और ख़ासतौर पर इस पर्टिकुलर केस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, और मेंटेनेंस का जो फैसला होता है वो बरकरार रखा जाता है। तो दोस्तों, चाहे एजुकेटेड हो नॉन एजुकेटेड हो, महिलाओं को जो मेंटेनेंस मिलना है वो तो मिलेगा। और साथ में एक चीज़ और, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये छूट रहा है कि जो कोर्ट होता है वो 10,000 रुपये जुर्माना लगाता है, और जुर्माने के साथ में 3 महीने की अवधि के भीतर फैमिली कोर्ट जो लुधियाना के द्वारा लागत जो भी जमा करने का निर्देश दिया जाता है, जो भी होता है। तो कहने का मतलब
एक बहुत ही बड़ा जजमेंट है। और इससे तो हमें यही पता चलता है कि महिला चाहे पढ़ी लिखी हो या मतलब अनपढ़ हो, उसको मेंटेनेंस देने से मना नहीं किया जा सकता, बस ध्यान रहे वो कोई कुछ कमाती ना हो। दूसरी बात मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि देखिए, आप मेरे द्वारा बताए गए प्रोविज़न कानून को आप अपने केस से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हर केस का सर्कमटेंसेस नेचर अलग अलग होता है, तो सब पे अलग अलग तरह के रूल और नियम इम्प्लीमेंट मतलब लागू होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो से बहुत कुछ सीख मिला होगा। मिलता है एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।